दिल्ली में 18 साल से ज्यादा को वैक्सीन नहीं, वैक्सीन की कमी से सभी सेंटर अस्थायी तौर पर बंद। 45 साल से ऊपर वालों के लिए भी वैक्सीन नहीं, केजरीवाल बोले जल्द से जल्द वैक्सीन मुहैया कराई जाए। मॉडर्ना और फाइजर का राज्यों से डील करने से इनकार सामने आया है, लिहाजा केंद्र इनसे बात करे और जल्द से जल्द डोसेज उपलब्ध कराई जाएं। सिर्फ भारत में बन रही वैक्सीन पर निर्भरता नहीं, बल्कि बाहर जो वैक्सीन मिल रही हैं कारगर हैं, उनके बारे में भी जल्द केंद्र पहल करे, क्योंकि उनमें से कई कंपनियां राज्यों के साथ डील नहीं करना चाहती। देखिए, इसमें कई सारे फच्चर हैं। हम आप वो लोग जो ये देख रहे हैं कि जब आप कोविन पोर्टल में जाते हैं रजिस्टर कराने के लिए, डोसेज के लिए, कई बार आपको नहीं मिलता आपका रजिस्ट्रेशन। ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि समस्या है, लेकिन समस्या है तो क्यों है, जरा ये समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत सारे राज्यों की शिकायत है कि उनके पास पर्याप्त डोसेज नहीं आई। केंद्र ये कहता रहा कि हमने लगातार पहुंचाई है, वेस्टेज बहुत किया गया। इस सब के बीच में चल क्या रहा है वो समझने की कोशिश। लेकिन उससे पहले मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री दिल्ली, वैक्सीन पर आम आदमी पार्टी का आक्रमण। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मजाक मत बनाइए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मजाक मत बनाइए, इसकी गंभीरता को समझिए। मनीष सिसोदिया ने यह बात कही है। क्या क्या बयान आए हैं वो देख लेना बेहद जरूरी है। अब देखिए क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने। हमारी फाइजर और मॉडर्ना से बात तो हुई, वो कहते हैं कि हम आपको वैक्सीन नहीं देंगे, हम राज्य सरकार से बात नहीं करेंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे, लिहाजा बात की जाए और जल्दी से जल्दी डोसेज उपलब्ध कराई जाए। आम आदमी पार्टी के ही एक और नेता राघव चड्ढा, वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत एक देश बनकर जाएगा। एक देश के तौर पर जब हम जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो जाहिर है जब बल्क में एक देश एक ऑर्डर देगा तो उसमें दामों में फर्क आएगा, कम दाम में ज्यादा वैक्सीन हम खरीद पाएंगे, कॉस्ट इफेक्टिव डील हो पाएगी। और इसमें यह सहज समझ में आने वाली बात है जो राघव कह रहे हैं। इसके अलावा और क्या कहा गया है वैक्सीन पर सियासत जो चल रही है उसमें देखिए, अब केंद्र की तरफ से जो बातें कही गई हैं, केजरीवाल को बहाने बनाना बंद कर देना चाहिए। केजरीवाल दिल्ली के नाम पर लगातार राजनीति कर रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ये बात कही है। इसके अलावा बीएल संतोष क्या कहते हैं? बीएल संतोष कहते हैं, महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि दिल्ली सरकार को छोड़कर बाकी हर राज्य की सरकार वैक्सीन को लेकर प्रबंधन करती है, मैनेजमेंट ठीक रखती है। इसी वजह से दिल्ली के ये हालात हैं। दिल्ली में वैक्सीन का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा, इसलिए हालात बन रहे हैं। उधर पी चिदंबरम क्या कहते हैं? पी चिदंबरम कहते हैं दिल्ली और तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र ने वैक्सीन की कमी की वजह से 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण रोक दिया है। राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा वो भी देख लेना जरूरी है। राहुल गांधी कहते हैं कि टीकाकरण ही इस समय इस महामारी को काबू पाने का एक जरिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को इस बारे में परवाह नहीं है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। आपने देखा पक्ष और विपक्ष, क्या ये वाकई उसकी लड़ाई है या वैक्सीन को लेकर एक जायज शिकायत है जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।